न्यूयॉर्क की चमकती रातों में जब हर इंसान सोने की तैयारी करता है, अपने घर जाकर चैन की नींद लेने की तैयारी करता है, वहीं कुछ खिड़कियों के पीछे सपने जाग रहे होते हैं। हर खिड़की के पीछे एक नई कहानी होती है, वहीं कुछ लोग उसी कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। वैसे ही कहानी है इस एक आदमी की। ये कहानी है ग्रेट गैट्सबी की। हमारी कहानी शुरू होती है निक कैरोवे से, एक सीधा-साधा लड़का जो अभी-अभी न्यूयॉर्क आया है अपने काम के लिए। उसने एक विला रेंट पर लिया, उस विला में जाकर रहने लगा। उसके घर के तुरंत ही साइड में एक और घर था, एक बहुत बड़ा मैंशन था और वही मैंशन था ग्रेट गैट्सबी का। हर रात उस मैंशन में पार्टीज होती। बहुत से लोग आते, कुछ ऐसे भी लोग आते जो उस महल को नहीं जानते थे, जो उस मैंशन को नहीं जानते थे, लेकिन उस पार्टी में हमेशा आते थे। लेकिन हर एक इंसान जो पार्टी में आता था, उसको ये नहीं पता था कि ये पार्टी है किसकी, ये घर है किसका। महफिल सजती रही, लोग आते रहे, लेकिन जिसका घर था, उसे कोई नहीं जानता था। गैट्सबी की पार्टी लेजेंड थी। लोग बिना बुलाए आते, झूमते, गाते, खाते, पीते और चले जाते। हर मंडे ये होता। वीक में कभी-कभी कई बार होता। लोग आते, पार्टीज में एंजॉय करते, डांस करते और किसी को ये नहीं पता था कि आखिर होस्ट कौन है। किसी ने गैट्सबी को देखा ही नहीं था। उसी फेमस पार्टीज का एक दिन निक कैरोवे को इनविटेशन मिलता है। इनविटेशन में लिखा था कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ और तुम्हें मेरी पार्टी में आना है, हमें मिलना चाहिए। तो निक कैरोवे ग्रेट गैट्सबी की पार्टी में जाता है। जब दफन हुए सपने, तब ये पता चला महफिल के साथ ही साथ चलने वाले नहीं थे। ग्रीन लाइट का रहस्य, एक छोटे से बल्ब का क्या रहस्य। हर रात ग्रेट गैट्सबी अपने लॉन में जाता और समुद्र के दूसरी तरफ एक आती हुई ग्रीन लाइट को देखता। वो ग्रीन लाइट आती थी गैट्सबी के बचपन के प्यार, गैट्सबी के पहले प्यार के घर से। वो लाइट आती थी डेजी के घर से। Hot summer nights, mid-July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you'd play with me like a child. डेजी गैट्सबी का पहला प्यार है। गैट्सबी उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि वो अभी साथ नहीं है। अब डेजी शादीशुदा है, डेजी के बच्चे हैं, डेजी का एक हस्बैंड भी है, लेकिन गैट्सबी अभी भी उसी टाइम में फंसा हुआ है जब वो डेजी को प्यार करता था। गैट्सबी ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी सिर्फ डेजी के लिए। पहले वो बहुत गरीब था, लेकिन उसने अपना एक एम्पायर बनाया। वो अपने सपनों को पूरा करने की तरफ चला। प्यार कभी रोकता नहीं, वो आपको उस काबिल बनाता है कि आप आगे खुद चले जाएं। जो आपको रोक रहा है, वो शायद प्यार नहीं है। गैट्सबी ने पैसा कमाया, अपना नाम बनाया, लेकिन उसके पास एक चीज कभी नहीं थी, वो था सुकून। वो सुकून मिलता था डेजी से। तो निक ने एक दिन डिसाइड करा कि वो डेजी और गैट्सबी को मिलवाएगा। निक ने अपने घर डेजी को इनवाइट किया और गैट्सबी ने पूरी तैयारी की। उसने लॉन में फूल बिछा दिए ताकि जब डेजी आए तब वो उसे देख पाए उन फूलों के बीच, जिन फूलों के बीच वो उसे हमेशा से देखना चाहता था। वो तब देखना चाहता था जब वो बहुत गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब वो वैसे देख सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। गैट्सबी एक सपना देख रहा था। वो डेजी को वैसे देख रहा था जैसी डेजी कभी थी ही नहीं। वो उस डेजी को समझ रहा था जो वो बहुत पहले खो चुका है। अब जो डेजी है वो एक नई डेजी है। वो गैट्सबी की वो पुरानी गर्लफ्रेंड नहीं। कहावत है ना, प्यार जब तसव्वुर से टकराता है तो बिखर कर टूट जरूर जाता है। वो वैसा नहीं रहता जब वो पैसे पहले था। दिन एक अचानक से हादसा होता है। डेजी और जब गैट्सबी न्यूयॉर्क से लॉन्ग आइलैंड उनके घर वापस आ रहे थे, तब रास्ते में डेजी से एक्सीडेंट हो जाता है। एक औरत मर जाती है और सबको ऐसा लगता है कि ये सब गैट्सबी ने किया है। वो सोचता नहीं कि मैं इससे बच जाऊं कि नहीं, वो सोचता नहीं कि मैं सच बता दूं। वो बस अपने प्यार को बचाना चाहता था। फिtzgerald ने जब ये कहानी लिखी तब उन्होंने खुद को इस पन्नों में लिख दिया। वो हमेशा से ऐसी ही इमोशंस लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे।
जो लेडी मरी थी उसका हस्बैंड के अंदर वो इमोशंस आते हैं कि मैं बदला लूंगा। वो ग्रीफ में होता है, वो गैट्सबी के घर जाता है। वो गैट्सबी के घर जाता है और उसे गोली मार देता है। गैट्सबी यहाँ पर मर जाता है, लेकिन उसका प्यार अभी भी नहीं मरता। After Gatsby's death, I rang, I wrote, I implored, but not a single one of the sparkling hundreds that enjoyed his hospitality attended the funeral, and from Daisy, not even a flower. गैट्सबी के मरने के बाद निक कैरोवे गैट्सबी के घर जाता है। उसके सारे नौकर गैट्सबी के आसपास थे, लेकिन कोई और नहीं आया। जब उसका फ्यूनरल किया गया तब वहां पर सिर्फ 2-3 लोग खड़े थे। वो लोग बिल्कुल नहीं आए जो गैट्सबी की पार्टी में आते थे, हर रोज आकर एंजॉय करते थे और अगले दिन चले जाते थे। किसी को ये पता नहीं था कि ये होस्ट चाहता क्या है, क्यों ये रोज पार्टीज रखता है। कोई नहीं आया, उसके कोई दोस्त नहीं आए, जिनके साथ वो बिजनेस करता था वो नहीं आए। और जो सबसे पेनफुल बात है कि डेजी भी नहीं आई, जबकि गैट्सबी ने डेजी को बचाया। ग्रेट गैट्सबी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये पोस्टमार्टम है ग्रेट अमेरिकन ड्रीम का। कैसे तुम अपनी लाइफ को इतना ओवर एक्सेजरेट करके दिखाते हो जो वो कभी थी भी नहीं और कभी बन भी नहीं सकती। तुम्हें वो लाइफ बनानी है जो फिट्जरल्ड ने इस कहानी में लिखी है। जरूरी नहीं तो हमने सारे सपने पूरे कर लो तो खुश ही रहो। गैट्सबी ने कर लिए थे, उसके पास वो सब था जो वो पाना चाहता था, लेकिन फिर भी वो कभी खुश नहीं रहा, क्योंकि उसके पास हमेशा एक ना एक चीज कम रहती, और जब उसके पास सब था तो उसके पास डेजी कम।